तो प्यारे बच्चों, लगातार जैसा कि हम आपके लिए जो आपके प्रवेश परीक्षाएं हैं, विद्या ज्ञान की हो, नवोदय की हो, चाहे सैनिक विद्यालय की, उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो ज्यादातर हमने आपको नवोदय विद्यालय के बारे में सिलेबस और उनके बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम आपके लिए कुछ विद्या ज्ञान के टॉपिक लेके आए हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, किसी के विषय में ज्यादा जानकारी मिलने से ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं, ये विद्या ज्ञान स्कूल है जिसमें दो विद्यालय हैं। एक तो आपका सीतापुर और दूसरा आपका बुलंदशहर, सामने लिखा भी है प्यारे बच्चों। तो ये आज का टॉपिक इसलिए है प्यारे बच्चों की तो प्यारे बच्चों देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने सीतापुर में विद्यालय का लीडरशिप अकादमी का दौरा किया। जी आए थे, तब का फोटो है। और नोएडा के विधायक पंकज सिंह आए थे, तब का है। मैंने तो आपको बस एक बुलंदशहर में, एक सीतापुर में दिखाने की वजह से आपको मैंने फोटो रखा है। ये आपकी विद्या ज्ञान की बिल्डिंग है प्यारे बच्चों। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट 1 नंबर की पढ़ाई होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं, ये सब ये समझिए आपके लिए ही है, लेकिन इसमें जाने के लिए आपको बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। स्कूलों की संख्या जैसे अभी बताई थी, सीतापुर और एक बुलंदशहर। छात्रों की संख्या ज्यादा नहीं रहती है बेटा, इसीलिए कंपटीशन का दौर रहता है। हमने इस बार अपने 4 बच्चों को सिलेक्शन दिया और वो पहुंचे, बहुत मेहनत की। और कर्मचारी भी, परिसर क्षेत्र आप समझते हो 74 एकड़, बहुत जगह हो गई, बहुत जगह काफी, जिसमें खेल के मैदान और काफी कुछ होते हैं। पर्टिकुलर एक हॉल भी होता है, सभी की ड्रेस कोड भी होती है। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें जाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। पर्टिकुलर एकदम हर चीजें सिस्टमैटिक तरीके से आपको कराई जाती हैं, विदाउट कोई टेंशन नहीं। लैब भी होती है, केमिस्ट्री लैब अलग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी, हर लैब अलग अलग, और जिसमें आप अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप यहाँ पर भी हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में रहते हैं, व्यवस्थाएं यहाँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन विद्या ज्ञान की व्यवस्थाओं के आगे हर व्यवस्थाएं फीकी हैं। इसमें जाने के लिए आपको देखिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जो और सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नवोदय हो, सैनिक हो, उन्हीं सब का रिलेटेड पैटर्न है। समझने का देखिए तरीका, समझिए इसको कि ऑनलाइन परीक्षा के समय 60 मिनट होते हैं। आप जानते हैं 2 घंटे का, कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 3 घंटों में बटा हुआ है, प्रत्येक खंड 10 प्रश्न का है। खंड का भाषा, गणित और मानसिक योग्यता, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे, जिसमें से सिर्फ एक उत्तर सही होगा। एक से अधिक उत्तर सही होने की दिशा में सटीक उत्तर अर्थात निकट उत्तर का चयन करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि चारों में चारों लगा दो, एक ही करना होगा। नकारात्मक अंकन नहीं है, अर्थात गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। कहीं कहीं आपने एग्जाम में देखा होगा 1/3 मार्क ज्यादातर होते हैं कि 3 गलत पर 1 काट लिया जाता है, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। लेकिन फिर भी कंपटीशन है, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे करने हैं। रफ कार्य करने हेतु खाली पृष्ठ भी दिया जाता है। बेटा सीधे बैठो, सीधे बैठो। परीक्षा में कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल आदि अनुचित साधनों का प्रयोग वर्जित है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब दूसरी बात देखिए, किस प्रकार से प्रश्नों के आते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा का कक्षा 4 व 5 स्तर पाठ्यक्रम संबंधित विषयों के विचार को समझने तथा समस्या निराकरण संबंधी निपुणता का परीक्षण निम्न क्षेत्रों में किया गया है। अब क्षेत्र यह है, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। इन्हीं से रिलेटेड जैसे कि सामान्य सजगता तथा गणित के रिलेटेड आएंगे, ज्ञान, समझ,
विश्लेषणात्मक निपुणता, अनुप्रयोग निपुणता, समस्या निराकरण। तो इस प्रकार से हम उसी से रिलेटेड बात भी करेंगे। अब पहले बात करते हैं गणित से रिलेटेड। उसी में गणित में ही मतलब सामान्य सजगता, मतलब सजगता मतलब होता है समझने की पहल किस तरह से होनी चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस तरह से देखिए, बहुत ही कम समय होता है प्यारे बच्चों, लेकिन बेटा बात नहीं हो गया, अच्छी बात है, समझिए। तो इस तरह से पहले हमें स्पीड भी चाहिए, हैंड डाउन कर लिया, अच्छी बात है, स्पीड भी चाहिए। और जल्दी से करने के लिए हमें क्या, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। क्या कह रहा है, अनामिका और साहिल ताश के खेल रहे हैं। अब ये ताश आपने देखे होंगे, जरूरी नहीं है ये गेम है, कुछ लोग इसको जुआ समझते हैं, ये माइंड गेम है कि आप कितनी अच्छी तरीके से ताश को खेल पाते हैं। लेकिन उससे, गेम से यहां से कोई रिलेशन नहीं है, इसका एक तर्क से रिलेशन है। समझना है कि साहिल ताश खेल रहे हैं, उनको गड्डी में से 4 पत्ते निकाल के उन्हें 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़े, गुणा भाग करके 24 लाना है किसी भी तरह से। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया कि 2, 5, 6, 8 की संख्या है जिनको उन्होंने इस तरह से गुणा करके घटा करके हल किया। लेकिन जो आपने नवोदय में आपने देखा बोर्ड मास के नियम का ही इसमें भी प्रयोग हो रहा है। तो बोर्ड मास का कैसे प्रयोग हो रहा है कि सबसे पहले इन्होंने गुणा किया, अगर घटा देते या गुणा पहले जोड़ लेते तो सवाल गलत हो जाता है। तो बोर्ड मास का नियम हर जगह आपको फॉलो करना है। अब क्या कह रहे हैं कि 9/3 और यहां पर कौन सा निशान लगाएं कि 10 - 6 तो 24 हो जाए। हाँ जाइए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें से देखो 3 का भाग दे रहे हैं, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3, और यहां पर कोई निशान हमें रखना है और 10 में से आगे बढ़ करके तब घटाना है। निशान के लिए हमें ऑप्शन दिए होते हैं, उनको करके हम पता कर लेते हैं। क्लियर है? तो अगर हमने पहले प्लस रखते हैं यहां पर, तो प्लस रखने से 3 और प्लस 10 - 6 रखते हैं तो 13 में से 6 गए, कितने बचे? 7। तो ये हमारा नहीं आ रहा 24, कहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम क्या रखते हैं माइनस, तो 13 - 10 - 6 माइनस के जुड़ गए, माइनस के 16 में से निकल गया तो माइनस के बचे हमारे पास 13, ये भी नहीं आ रहा है। गुणा का रखते देखते हैं कि 3 × 10 और माइनस के 6, गुणा में पहले गुणा करते हैं, 30 - 6 = 24। तो ये हमें आंसर मिला। तो आगे प्यारे बच्चों समझ में, तो गुणा का निशान। सवाल कितना छोटा सा था लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी दे दी है। तो हमें कम समय में इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी क्रम में अगला सवाल जो दिया है, मैं एक संख्या हूं जिस पर मैं यह नहीं बताऊंगी कि कौन सी संख्या हूं। तो इस तरह से दिए बात, अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूं, मतलब कोई संख्या है, अगर x मानते हैं तो 2 गुना होती है तो वो संख्या 58 हो जाती है। मुझे बताओ अगर मैं 4 गुना बढ़ूं तो कौन सी संख्या हो जाओगी। अगर 4 गुना इसको बढ़ाएंगे, बेटा ध्यान से सुनो पहले, अब ये संख्या हो गई, तो ये संख्या निकालने के लिए मैं इसमें भाग दे दूंगा, भाग करके भी पता कर सकता हूं। बेटा सीधे बैठो। या अब मुझे भाग नहीं देना है, 4 गुना बनाना है, तो इधर का 4 का गुणा करूंगा मैं और सीधे सीधे 2 काट दूंगा। जरूरी है इसको क्यों काटूंगा मैं, इसका भाग ही नहीं देना मुझे, 4 गुना करना है तो 2 बार गया। तो इसमें अब मिलाना है, देखिए जे भी ऑप्शन मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल कठिन था, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि भाषा उन्होंने ऐसी दी है कि हम उलझ जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए फिर से इन्होंने क्या कहा है, हरीश एक मिठाई की दुकान में जाता है। नीचे उन चीजों की सूची दी गई है। देखिए इनके लिए, सभी के लिए पैसे दिए गए और आपने जल्दी जल्दी उनका सबका पढ़ा पैसों के बारे में। हरीश के पास केवल 20 रुपए थे, 200 रुपए थे सॉरी। उसने 2 अलग अलग चीजें खरीदी। अब 200 रुपए की उसने 2 चीजें खरीदी,
दुकानदार ने उसे 30 रुपए वापस कर दिए। अब सोचिए कि 30 रुपए वापस कर दिए, 170 की उसने चीजें खरीदी, तो 170 किसका योग आ रहा है जो इन्होंने अलग अलग ली। और इसने जिन दो चीजों को खरीदा उसमें से एक कौन सी चीज है। अब देखिए, बात नहीं प्यारे बच्चों, अब देखिए समझने वाली बात यह है इसमें कि दो अलग अलग चीजें खरीदी और 30 रुपए वापस कर दिए। अब हम अगर जलेबी देखते हैं, अगर जलेबी की बात करें तो जलेबी अगर उसने 30 की ली, अरे बेटा सुनो तो पहले, अगर जलेबी उसने 30 रुपए की उसने ले ली तो उसके पास 140 रुपए बचे। 140 में कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है? यही चीज सोचनी है। अगर उसने लड्डू लिए 80 के, तो 80 जब घटा रहे हैं हम, तो 80 कितने बचे हमारे अब? 90। तो 90 की तो हम दूसरी चीज ले सकते हैं ना। ये है कॉमन सेंस, ये समझना है। अभी ऑप्शन के लिए तो आप कुछ भी लगा दें, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? लड्डू। ये चीज अब बताइए बिल्कुल कठिन है, कहीं बिल्कुल भी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बस सवालों को समझना है। तो इस तरह के सवाल क्यों रखे गए? क्योंकि विद्या ज्ञान अपने आप में एक ऐसा विद्यालय है जो गरीब बच्चों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन उसमें बच्चों में अच्छे से सोचने समझने की शक्ति हो, कैलकुलेशन अच्छी कर लेता हो, इस तरह के रखे हुए हैं अपने बिल्कुल ओपन दिमाग से। अब देखिए फिर से, बहुत सिंपल है। अब इसकी भाषा पे डिपेंड करता है आप कहां तक सुन रहे हैं। जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट होती है, अब ये जी मशीन है, कोई संख्या इनपुट कर दो कोई भी, तो संख्या बदल जाती है। बदली हुई संख्या मशीन एच में जाती है। अब कोई संख्या हमने रख दी यहां पर और बदल के 5 आ गया, फिर हमने रखा, फिर 10 हो गया, तो दूसरी संख्या में बदल जाती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए चित्र में मशीन जी संख्या 7 को, जी मशीन है, जी मशीन है संख्या, बेटा 1 मिनट, बात नहीं, मशीन में जी द्वारा संख्या 7 को 5 में मशीन में बदल देते हैं, मतलब 5 में बदल देते हैं। ऐसा क्या रखेंगे हम? चिन्ह, तथा 5 को 10 में बदल जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं 7 में से माइनस का रख दूं यहां पर, तो 5 आ रहा है, और 5 में गुणा रख रहा हूं, किसका? 5 में 2 का गुणा कर रहा हूं, तो 10 हो रहा है। तो यही प्रक्रिया अगर दोबारा अपना के देखूं कि 6 में से माइनस का फिर से मैंने 2 रखा, तो 6 में से 2 गए, 4 बचे। अब गुणा का फिर 2 रखना है मुझे, 4 दूनी 8, तो बिल्कुल सही चल रही है प्रक्रिया, क्योंकि मशीन है ये, तो मशीन में जो आप ले रहे हैं उसी को रखना है। अब नीचे चित्र में मशीन में फिर से मैंने 2 रखा, तो 2 रख करके 8 बचा, और फिर से मैंने इसमें क्या रखा? तो 16 आ रहा है। आगे बात समझ में? ऑप्शन नीचे कट गए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर से कितना लंबा सवाल है, और यह सवाल बच्चों 22-23 में आए हुए हैं, जिसमें हमने 4 बच्चों का सिलेक्शन दिया, और 4 बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और अब तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं। अभी देखा होगा आपने विद्या ज्ञान किस तरह की विद्यालय है, जहां पर हर तरह के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। तो बात करते हैं, एक स्कूल में 150 बच्चे पिकनिक पे मनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से 30 शिक्षक हैं। अब 150 बच्चे हैं और 30 शिक्षक हैं, फिर क्या कह रहे हैं? उन्हें 2 तरह की बसों में चुनना है। अब 30 शिक्षक मतलब टोटल 180 हो गए। अब 180 मतलब 2 तरह की बसों में चुनना है, जिसमें से नीली बस है 30 लोग, अब जिसमें से 80 है, तो नीले की बात कर रहे हैं, चलो स्काई कर लेते हैं। 30 लोग बैठेंगे, 30 लोग उसमें बैठेंगे, और लाल बस में, अब लाल तरह की बात करते हैं, लाल बस में 40 बैठेंगे, चाहे लोग बोलो या कुछ भी, ये है। अब
अगर हर सीट पर कोई बैठा था तो उनमें से कुल मिलाकर कितनी बसें चुनी जाएंगी। अब देखिए बात नहीं प्यारे बच्चों, देखिए सोचने वाली बात यह है कि हमें 180 बच्चे भी पहुंचाने हैं, लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने एक नीली बस की और 3 लाल बस की। बात नहीं बेटा समझो। अब देखिए नीली बस की, तो नीली के लिए क्या था, 30 लोग थे, तो 30 यहां पर आ गए, 30 लोग आ गए, और प्लस 3 गुणा लाल के लिए कितने थे, 40, तो 30 4 12, 150 ही तो बैठ पा रहे हैं, तो ये गलत है। कितने बैठ पा रहे हैं, 150 बच्चे, तो गलत हो गया नहीं हो गया। अब दूसरे की ओर जाते हैं, अगर 2 बस नीली है तो 30 और 2 बस लाल है तो इसमें 40, तो 3 दूनी 6 मतलब 60 और 4 दूनी 8 मतलब 80, और कितने बैठ रहे हैं, ये भी नहीं, गलत है भैया। अब अगर हम इसमें ले 30, इसमें ले 40, तो 3 दूनी 6 मतलब 60, 4 12 120 बराबर 180, ये सही लग रहा है। अब इसमें ही बात करते हैं, 30 और 40, 3 3 9 90 और 4 12 120 बराबर 210, ये भी गलत है। तो कैलकुलेशन सबकी अब तक देखे तुमने कितने सरल है कैलकुलेशन, लेकिन डिपेंड करता है हमारे ओपन मतलब खुले दिमाग पर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में दोगुनी हो रही है। बेटा क्या बात है, आवाज नहीं आनी चाहिए। एक तालाब है, तालाब आप सब जानते ही हैं, तालाब है जिसमें मछलियां हैं, मछलियां हैं, 15 दिन में दोगुनी हो रही हैं। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 100 मछलियां हैं इसमें। कितनी है प्यारे बच्चों, 100। अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे, यदि कोई मछली नहीं मरती है तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियां होंगी। अब देखो 15 जनवरी 2015 को दुगनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी। अब इसमें हमें 30 जनवरी तो देने रखा है, उससे हमें कोई लेना नहीं, बस ये समझना है 1 जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। तो 1 फरवरी, तो 1 फरवरी मतलब 15 दिन ही लगभग समझो, तो 200 का क्या हो जाएगा, तो 400। तो कौन से हम लगाएंगे, क्योंकि 15 फरवरी को इसका भी कितना हो जाएगा, 800, और ये 800 हमें पूछा ही नहीं है, उसने तो पूछा है 400। क्या पूछा उसने, और 15 जनवरी को तो 200 ही बैठ रहा है आंकड़ा, तो ये भी नहीं है। 1 मार्च को जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है नहीं, 800 के आगे मतलब 1600 हो जाएंगे। चलिए आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में, आप खुद समझ रहे होंगे कितना सरल पेपर है, आप खुद समझ रहे होंगे। देखिए इसी प्रकार से आकृतियां आती हैं, लेकिन आकृतियों को समझना है। बेटा बात नहीं, आवाज बहुत आ रही है। काव्या और मानसी, देखिए नाम सबके पड़े हुए हैं, ये संयोजन फर्स्ट है, ये दूसरा है दोनों लोग। क्या कह रहे हैं, 2 बिंदियां लगाई, एक ने हरी दूसरे ने लाल। इसने कैसी बिंदी लगाई, इसने एक ने हरी लगाई, हरी तो कहां गया, हरा ही है, तो इसने हरी बिंदी लगाई, और इसने दूसरी ने कैसी लगाई, लाल, इसने लाल लगाई। प्यारे बच्चों समझने वाली बात है, इसने हरी और इसने लाल। अब क्या कह रहे हैं, वे इन बिंदियों को 2 तरीके से लगाया हुआ है। एक में काव्या ने हरी बिंदी एवं मानसी ने लाल बिंदी लगाई। संयोजन 2 में काव्या ने लाल एवं मानसी ने हरी बिंदी लगाई। इसने क्या कर लिया, अब ये लाल, अब इसने क्या कर ली, हरी।
अब कहना क्या चाह रहा है, तो ये बताइए उन्हें एक तीसरी पीली बिंदी मिलती है, इन 3 बिंदियों को वो कितने अलग अलग तरीके से लगा सकती हैं। तो अलग से एक और मिलती है पीली बिंदी, बताओ प्यारे बच्चों, एक और बिंदी मिलती है, तो ये किस प्रकार से लगा सकते हैं? 9 तरीके से, 6 तरीके से, 4 तरीके से या 3 तरीके से? अभी आपने देखा कि 2 बिंदी थी तो 2 तरीके से ही तो बनना है, इनका बनना है ना। अगर यहां पर पीली बिंदी और आ जाती है तो उसका देखिए 1 2, एक तो ये लाल हो गई यहां, एक ये लाल हो गई यहां, एक ये लाल हो गई। अब हरी को यही ले लो, एक हरी यहां हो गई, एक हरी यहां हो गई, एक नहीं, एक यहां हो गई, एक अब कौन सा रह गया रो? 1 2। अब पीली ले लो, पीली एक ये हो गई, पीली एक ये ले लो और पीली एक बीच में। देखिए अगला कौन सा रह गया? हरा कलर, एक यहां आ गया और ये आ गया। अब देखिए इस तरह से हम 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हर संयोजन में आप देख रहे हो 1 2 और तीसरा जो संयोजन बनेगा, वो क्या बनेगा अगला? तो 1 2 और 3, और 3 दूनी हर एक में डबल डबल हो रहा है 6, तो आंसर कौन सा होगा? 6, क्योंकि इन्होंने किसकी बात कही है? संयोजन। बात आ रही है प्यारे बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सवाल आपको विद्या ज्ञान में मिलेंगे, और भी बहुत है सवाल, आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखिए ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। 2 नंबर इस प्रकार है कि LL 30, अच्छी बात है, हैंड डाउन। इसमें W का कौन सी संख्या आएगी? तो आप समझ रहे हैं, पहले तो कितना सिंपल है बेटा, इसको अगर हम देखेंगे तो 3L बराबर 30 और L बराबर 10, और L की जगह पर रख देंगे हम यहां पर 10 माइनस 3 बराबर W, तो W बराबर कितना आ गया? अभी तक आपने देखा होगा कोई भी इतना लेंथी या कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है जो हमारे लिए समस्या पैदा हो। अब देखिए फिर से बेटा बात, आवाज फिर आने लगी, आवाज आने लगी। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे लक्ष्य नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में जो आप ये वाला टैबलेट यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, इससे कॉपी भी वेस्ट नहीं होती है, आप जल्दी से सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और इरेज कर दो नीचे वाला बटन, हमारा आयांश भी इसी को यूज करता है, छोटा बड़ा और बनाने के लिए बहुत। तो ये बहुत बेटर है जल्दी से करने के लिए, और ना ही आपकी ज्यादा नहीं कीमत, 100 की या 150 रुपए का आता है ना, 120 का। तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। रफ कार्य बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में देख लेना, बैठ जाओ। अब देखिए रॉ की दुकान से टी शर्ट, बेटा बात होने लगी, क्यों बोल रहे हो? रॉ की दुकान से टी शर्ट खरीद रहा है, उसे नीचे दिए गए 6 टी शर्ट पसंद आई, 1 2 3 4 5 6, और 6 की अलग अलग डिजाइन है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, यदि उनमें से 2 अंकों को चुनना चाहता है, 2 को चुनना चाहता है, मतलब 2 सेट को, तो वह कितने भिन्न विकल्प बना सकता है? तो कितने प्रकार से इसको बना सकता है, बताइए कितने प्रकार से? 2 सेट चुननी है। अब सोचो, इसको मैंने नाम दे दिया A B C D E F, तो कितने हैं? F। तो इसको हमें
भिन्न भिन्न प्रकार से चुनना है। तो आपको किस किस कलर के चुन सकते हैं, कितनी, तो आप देखेंगे ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ और ई एफ, डी एफ और एफ, ई एफ हो गया, ए बी, बी सी, डी ई और ई एफ और डीई और रह गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर एक छोड़ करके चुने हम, जैसे ए सी, अब एक छोड़ करके एक ही लाइन भी चुन सकते हैं, ए सी, ए डी और ए ई और ए एफ, ये तो ए का बात हो गई। इसी तरह से बी के साथ चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना आ रहा आंसर, जोड़ो जल्दी फटाफट करके, फटाफट बताओ जल्दी ऑप्शन, जल्दी देखते हैं किसका हाथ खड़ा होता है, ऐसे नहीं करके बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। दिखाओ कौन दिखा रहा है। आ गया, किसका आ गया, किस किसका आ गया, कितना आया नीरज बाबू, 15। देखिए नीरज बाबू ने काउंटिंग भी कर लिया। आ जाओ बेटा, कैसे आया बताओ जल्दी। देखिए कोई तुक्का में हाथ नहीं खड़ा करेगा क्योंकि सर बुला भी लेते हैं। तो देखिए वही बच्चे जा पाएंगे जो समझ रहे हैं। ये सोचें कि विद्या ज्ञान में हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे, ये सोचने वाले काम हैं। इसी तरह से बहुत से सवाल हैं, आगे और बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो टोटल आपका कितना आ गया, 15। बैठ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे के अभी समझ में नहीं आया होगा और नीरज बाबू बता के गए, आ गया फिर भी समझ लो। देखिए कहने का मतलब ये है कि इसको चुना, इसको चुना, इसको, इसको और इसको। अब देखिए क्यों बोल रहे, अब देखिए इसमें चुनने की प्रक्रिया ये नहीं कि आपने ए बी चुन लिया कि फिर बी सी करोगे, ऐसा नहीं है भाई, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है ना। आप सोचो कि एक बार ऐसे चुन लिया और ऐसे नहीं। अब इसको पर्टिकुलर तरीके से मैं लिख के आपको दिखाता हूं, समझ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। ए बी सी डी ई और एफ। अब मैंने अगर ए का बताया था, अभी समझाया आपको, ए का रो ए बी, सुन लेना अब मैं काउंटिंग करके बिल्कुल पूरा पूरा, और ए सी, ए डी और ए ई और ए एफ। कितने हैं ये, 5। इसके 5 आए। अगर बी की बात करूं तो बी सी, अब सुनिए एक कम क्यों होगा, क्योंकि ए बी नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी या बी ए नहीं ले सकता। आप सोचो कि बी और ए आ जाएगा, नहीं, अरे बात तो वही है ना, शर्ट चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो एक कम होता चला जाएगा, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, हर एक में कम होता चला जाएगा। कैसे, सुन लो, बी सी और बी डी
और BE और BF, इस तरह से 4 मिल पाएंगे और आप कहीं से भी जोड़ेंगे नहीं मिलेगा। अगर C की बात करें तो CD, CE, CF। अगर D की बात करें तो DE, DF। अगर E की बात करें तो EF, और नहीं चुन पाएंगे। लेकिन ये आपने प्रैक्टिस की तब आपको समझ में आएगा। और जब इनको जोड़ेंगे 5 4 3 2 1, तो कितना आ रहा है? आवाज कैसी आ रही है? देखिए, अब तक आपने मैथ के जितने भी सवाल देखे सब किस तरह से हैं? टोटल कार्टून की तरह ही है, थोड़ा समझने के बेस पर है। क्या कह रहे हैं कि अमित एक चिड़ियाघर में जाता है और हाथी, एक ज़ेब्रा और एक शेर का वजन पता करता है। बेटा सुनिए, और वजन का भाव करता है। क्या कहता है कि इन दोनों का मिलकर के, किसका? शेर और ज़ेब्रा। तो जेड और लॉयन बना लो, L और Z। 350 है। और लॉयन, एलिफेंट और ज़ेब्रा, तीनों का कितना? 1200। लॉयन, ज़ेब्रा, एलिफेंट बराबर 1200। हमसे किसका पूछा है? हाथी का। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, तो हमने काफी चैप्टरों के अभी 10 सवाल ही दिए थे, आगे भी और भी बात करेंगे। अब जैसे कि अभी हमारे पास समय काफी है, तो आपने अब तक विद्या ज्ञान के देखे किस तरह के सवाल थे? कोई कैलकुलेशन है? नहीं है ना? लेकिन और जब हम देखते हैं नवोदय का या किसी का भी, उसमें हमें अच्छा खासा सिलेबस मिलता है। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से जैसे कि मैंने बीच बीच में बताता रहता हूं, समझाता भी रहता हूं, आपने हमारे जो ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर है, जिसने हर बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया है, अभी से नहीं, आप देख सकते हैं कि 2018-19 की बात है, तब से सिलेक्शन चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हर बार हमने जैसे कि नवोदय में भी इस बार 18 बच्चों का दिया था। और देखिए, ये हमारे जो बच्चे हैं, किसमें? विद्यालय अलीगढ़ के लिए कक्षा 6 और 9 में अटल के लिए गए, और जिसमें काफी कुछ बताया। और इसमें भी मैंने पूरा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल कराए। इसमें टोटल आपने बहुत अच्छे से उनको समझा। दूसरी बात, मैंने जैसे कि इसमें मैंने बताया भी था कि हमारे इसमें अलग अलग सेक्शन है जिससे हम तैयारी करा रहे हैं। सेक्शन ABC, और जो A वाला है उसमें क्या है? हमारा डिजिटल लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को हम बताते रहते हैं, जिनसे अच्छे से समझ में आता है, और जिसमें हमारा सभी स्टाफ बच्चों को अपने अपने तरीके से अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं। और जो सेक्शन B है, उसमें सभी बच्चे पहले वहां पर तैयारी करके, जब उनका टेस्ट होता है
तब सेक्शन ए में आते हैं। और उसके बाद सी सेक्शन भी है, और यहाँ पे बच्चों का बहुत हर तरह की खुशी के लिए हर तरह के प्रयास करे जाते हैं, चाहे वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि सैनिक की भी चर्चा करेंगे, सैनिक में भी किस तरह का पेपर आता है, किस तरह से सिलेबस है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारे विद्यालय के बहुत से फोटो हैं, बहुत से बच्चे हमारे विद्यालय से सिलेक्शन ले चुके हैं। पूरे विद्यालय में आप देख रहे हैं साथ में दोनों बच्चे तैयारी करते हैं और अपनी अपनी यादगार तस्वीरें भी रखते हैं, जो मैं अपने मोबाइल से खींचता रहता हूं। और हर जगह पर उन बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चे खुद से जब तक प्रयास नहीं करते हैं, खुद से प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये हमारा बच्चा नवोदय सैनिक में इनका हुआ है, जो हर बार खुद से इन्होंने कई बार प्रैक्टिस सेट किए हैं, निकालते रहते हैं, तब इनका सिलेक्शन हुआ है। कि खुद से जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, विद्यालय में हर वर्ष एनुअल फंक्शन भी होता है, जिसमें जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनको क्या सम्मानित भी किया जाता है। और हमारा ये पूरा स्टाफ कहीं पर भी जाता है, एक परिवार की तरह रहता है, और हर जगह हमें सम्मान भी बहुत मिलता है, चाहे वो किसी शादी समारोह हो, कुछ भी हो, वहां पर सभी स्टाफ एक साथ जाता है। आप देख रहे हैं, या कहीं पर घर जाने की बात हो।